बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो दिलों के राज खूब जानता है। सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में बात करेंगे शजर मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और नहर जिब्राईल अलैहिस्सलाम और साथ ही साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पहली तकरीर के बारे में। नाजरीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम के शिकम से बगैर बाप के पैदा हुए। जब विलादत के वक्त आया तो हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आबादी से कुछ दूर एक खजूर के सूखे दरख्त के नीचे तन्हाई में बैठ गईं और उसी दरख्त के नीचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। क्योंकि आप बगैर बाप के कुंवारी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से पैदा हुए, इसलिए हज़रत मरियम बड़ी फ़िक्रमंद और बेहद उदास थीं और बात गोयो ताना जनी के खौफ से बस्ती में नहीं आ रही थीं और एक ऐसी सुनसान ज़मीन में खजूर के सूखे दरख्त के नीचे बैठी हुई थी कि जहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं था। नागहां हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतर पड़े और अपनी एड़ी ज़मीन पर मारकर एक नहर जारी कर दी और अचानक खजूर का सूखा दरख्त हरा भरा होकर पुख्ता फल लाया और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पुकार कर उनसे यूं कलाम फरमाया कि तो उसे इसके तले से पुकारा कि गम न खा, बेशक तेरे रब ने तेरे नीचे एक नहर बहा दी है और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिला, तुझ पर ताज़ी पकी खजूरें गिरेंगी, तो खा और पी और आंख ठंडी रख। सूखे के दरख्त में फल लग जाना और नहर का अचानक जारी होना, बिलाशुबा ये दोनों हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की करामात हैं। नाज़रीन, जब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बच्ची थीं और बैतुल मुक़द्दस की मेहराब में इबादत करती थीं तो बग़ैर किसी मेहनत के वहाँ बिला मौसम के फल मिला करते थे। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद पकी हुई खजूरें तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़रूर मिली, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि खजूरों की जड़ें हिलाओ, तब तुमको खजूरें मिलेंगी। इससे सबक मिलता है कि आदमी जब तक साहिब औलाद नहीं होता तो उसको बिला मेहनत के भी रोज़ी मिल जाया करती है और वो कहीं ना कहीं खा पी लिया करता है। मगर जब आदमी साहिब औलाद हो जाए तो उस पर लाजिम है कि मेहनत करके रोज़ी हासिल करे। देखो, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक साहिब औलाद नहीं हुई थी तो बिला किसी मेहनत व मुशक्क़त के उनके मेहराब इबादत में फलों की रोज़ी मिला करती थी। मगर जब उनके फर्जंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए तो अब खुदा का ये हुक्म हुआ कि खजूर के दरख्त को हिलाओ और मेहनत करो और उसके बाद खजूरें मिलेंगी। जब हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लेकर बनी इसराइल बस्ती में तशरीफ़ लाई तो कौम ने आप पर बदकारी की तोहमत लगाई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ए मरियम, तुमने ये बहुत बड़ा गुनाह किया। हालांकि तुम्हारे वालदैन में कोई खराबी नहीं थी और तुम्हारी माँ भी बदकार नहीं थी, बगैर शोहर के तुम्हारे लड़का कैसे हो गया। जब कौम ने बहुत ज़्यादा ताना जनी और बदगोई की तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद तो खामोश रही, मगर इरशाद किया कि इस बच्चे से तुम लोग सब कुछ पूछ लो। तो लोगों ने कहा कि हम इस बच्चे से क्या और क्यों कर और किस तरह गुफ्तगू करें, ये तो अभी बच्चा है जो पालने में पड़ा हुआ है। कौम का ये कलाम सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तकरीर शुरू कर दी, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूं फरमाया है कि बच्चा ने फरमाया, मैं हूँ अल्लाह का बंदा, उसने मुझे किताब दी और मुझे गैब की खबरें बताने वाला, और उसने मुझे मुबारक किया, मैं कहीं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई जब तक जीऊँ, और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे ज़बरदस्त बदबख्त ना किया, और वही सलामती मुझ पर जिस दिन में पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा उठाया जाऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौज़ा है कि पैदा होते ही फसीह ज़बान में ऐसी जामे तकरीर फरमाई। इस तकरीर में सबसे पहले आपने अपने खुदा का बंदा कहा ताकि कोई इन्हें खुदा या खुदा का बेटा ना कह सके, क्योंकि लोग आइंदा आप पर तोहमत लगाने वाले थे और ये तोहमत अल्लाह ताला पर लगती थी।
اس لیے آپ کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ اپنی والدہ پر لگائی جانے والی تہمت کو رفع کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع کریں جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ اللہ اکبر، سچ ہے خداوند قدوس جس کو نبوت کے شرف سے نوازتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیب و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن ہی سے اس کی نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ سورہ مریم کے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا ذکر میلاد شریف میں بیان فرمایا ہے اور آخر میں سلام کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پڑھ کر آخر میں صلاح و سلام پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس سنت ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مبارک عمل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر سے معلوم ہوا کہ نماز، زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ایسے فرائض ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی فرض ہیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔